हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इन्वायरमेंट का टॉपिक। इन्वायरमेंट टेट, सीटेट, बोर्ड्स और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की वीडियो बहुत नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग। हमारे आसपास एक इन्वायरमेंट है जो हमें और हमारी अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए है। हमारे इसी इन्वायरमेंट का एक पार्ट है इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। ये इकोसिस्टम क्या है, इसके कंपोनेंट्स यानी कि घटक कितने हैं, ये किस तरह से काम करते हैं, ये सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की तंत्र। इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जीवित और अजीवित दोनों वातावरण शामिल होते हैं। ये दोनों ही वातावरण एक दूसरे के बिना अपूर्ण है। अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जीवित और अजीवित दोनों ही वातावरण एक दूसरे के पूरक हैं। अजैविक वातावरण, ये रसायनों के आधार पर होने वाली क्रियाएं आती हैं इसमें, जैसे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो होता है फोटोसिंथेसिस, ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश से होता है। तो अजैविक वातावरण में हमने बात करी थी फोटोसिंथेसिस की, प्रकाश संश्लेषण की। तो जैविक वातावरण रासायनिक प्रक्रिया के परिणाम पर निर्भर। जब पेड़ पौधे रासायनिक प्रक्रिया करते हैं, यानी कि जब उनमें फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण होता है, उसके बाद प्लांट्स ग्रो करते हैं, पेड़ बड़े होते हैं और फिर उन पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आने लगती हैं। फिर उनके बाद ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का हम यूज़ करते हैं, यानी कि प्लांट ने ग्रो किया, उन्होंने अपना खाना बनाया और जो फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में जो रासायनिक प्रक्रिया हुई थी, उसका परिणाम हुआ कि उस पेड़ पर फ्रूट्स लगे और उन फ्रूट्स को हमने यूज़ किया। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों की। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के दो घटक होते हैं। फर्स्ट जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट्स, और सेकंड है अजैविक घटक, अबायोटिक कंपोनेंट्स। जैविक घटक, जीवधारियों का आपस में पोषण संबंध, यही जैविक घटक कहलाता है। जीवधारी यानी कि सभी जीव जंतु, मनुष्य, इनका आपस में पोषण संबंध, यानी कि ये सब किसी न किसी तरीके से आपस में एक दूसरे को पोषित करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो यही जैविक घटक है। ये भी 3 भागों में विभाजित होता है। फर्स्ट उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर, सेकंड उपभोक्ता कंज्यूमर, और थर्ड होता है अपघटक यानी कि डीकम्पोजर। नंबर 1 उत्पादक। ये हरे पौधे और वनस्पतियां हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस से ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे छोटे घास, पेड़, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको प्रोड्यूसर कहा जाता है। और सेकंड उपभोक्ता, वे जीव जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों और वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं, यानी कि वो छोटे छोटे से जीव जंतु जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं, वही उपभोक्ता कहलाते हैं। अब उपभोक्ता भी 4 भागों में विभाजित हैं। इसमें पहला आता है प्राथमिक उपभोक्ता। ये शाकाहारी जीव होते हैं जो सिर्फ शाकाहार ही ग्रहण करते हैं, जैसे सब्जियां हैं, पेड़ों के पत्ते हैं, घास है, ये चीज़ें जो खाते हैं वे शाकाहारी जीव कहलाते हैं, जैसे बकरी, भेड़, गाय। सेकंड है द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर। ये मांसाहारी जीव होते हैं जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं, जैसे चिड़िया, मेंढक। चिड़िया मांसाहारी है, लेकिन ये जो छोटे छोटे कीड़ों को खाती है वो कीड़े शाकाहारी होते हैं, इसलिए ये जीव द्वितीयक उपभोक्ता में आने वाले जीव मांसाहारी होते हैं, लेकिन ये खाते जो हैं शाकाहारी जीवों को। तृतीय उपभोक्ता टर्शरी कंज्यूमर, ये मांसाहारी जीव होते हैं और ये मांसाहारी जीवों को ही खाते हैं, जैसे बाज। पे आते हैं उच्च मांसाहारी। ये मांसाहारी वे मांसाहारी होते हैं जो सभी वर्गों के प्राणियों को खा सकते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में आने वाले, द्वितीयक उपभोक्ता में, तृतीय उपभोक्ता में, ये सभी श्रेणी के जीवों को खा सकते हैं, लेकिन इनको कोई नहीं खा सकता, जैसे गिद्ध। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, अपघटक, डीकम्पोजर। अपघटक सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि सभी मृत जीवों यानी कि वनस्पति और जंतुओं
को उनके पार्थिव अवयवों, पार्थिव का यानी कि मतलब है मृत, अवयवों को तोड़ देते हैं। अपघटन की प्रक्रिया मृत्यु के बाद शुरू हो जाती है, जिसे सामान्य तौर पर सड़ने के तौर पर देखा जाता है। जैसे कोई जीव है, वो मर गया और फिर उसके बाद सड़ने की प्रक्रिया जो उसकी शुरू होती है, वही अपघटक कहलाते हैं। यही सेम प्रोसेस पेड़ पौधों के साथ भी होता है। इसीलिए अपघटक के अंतर्गत वनस्पति और जीव जंतु दोनों ही प्रकार के प्राणी आते हैं। अब बात करते हैं अजैविक घटक के, एबायोटिक कंपोनेंट्स। इसके अंतर्गत समस्त निर्जीव वातावरण आता है। ये 3 वर्गों में विभाजित है। पहला है भौतिक घटक। इसमें वायु, जल, ताप, प्रकाश इत्यादि आते हैं, जो भौतिक घटक की संरचनाएं हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज होने वाली सभी चीज़ें, वायु, जल, ताप, प्रकाश, जिनसे हमारा एटमॉस्फेयर बनता है, हमारा बाह्य वातावरण बनता है, वो हमारा भौतिक घटक कहलाते हैं। सेकेंड आता है अकार्बनिक घटक। इनमें ऐसे पदार्थ या ऐसे खनिज तत्व आते हैं जो हरे पौधों के पोषक तत्व और कच्ची सामग्री होते हैं। जैसे केमिकल, जैसे क्लोरोफिल, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें जो आती हैं हमारे अकार्बनिक घटक में के अंतर्गत आते हैं। कि हरे पौधों को अपना खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो भी कच्ची सामग्री का यूज़ होता है, बहुत प्रकार की गैसेस हैं, क्लोरोफिल वगैरह है, ये सब अकार्बनिक घटक में आते हैं। नंबर 3 कार्बनिक घटक। इनमें मृत पौधे व जंतु अपघटन से अंतिम उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जिन्हें हरे पौधे पुनः उपयोग कर लेते हैं। जैसे कोई जंतु या कोई पेड़ पौधे सड़ गए, गल गए, फिर उसके बाद वह एक खाद का रूप ले लेते हैं। जैसे यूरिया वगैरह में उनका यूज़ कर लिया जाता है और फिर उसके बाद पुनः पौधे ही उनका यूज़ खाद के रूप में कर लेते हैं, तो वे कार्बनिक घटक कहलाते हैं। तो ये था आपका इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, उसके घटक और वे किस तरह से काम करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।